टिंग। रात की खामोशी में एक फोन बजा। अपनी किताबों की दुनिया में खोई आरोही ने चौंक कर देखा। स्क्रीन पर एक अनजाने नंबर से मैसेज था। क्या तुम अभी भी जाग रही हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आरोही हैरान थी। ये मैसेज उसके लिए नहीं था, लेकिन उन शब्दों ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसने झिझकते हुए टाइप किया, मुझे लगता है कि आपने गलत नंबर पर मैसेज किया है। जवाब तुरंत आया, ओह मुझे माफ करना। एक पल की खामोशी के बाद एक और मैसेज आया, वैसे मैं कबीर हूँ। आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना नाम बताया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। किताबें, संगीत, सपने। वो इस अजनबी को वो बातें बता रही थी जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। वो सोचती रही कि पहला मैसेज किसके लिए था और उसे जलन और आकर्षण का एक अजीब सा एहसास हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए। उनकी बातचीत आरोही के दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। कबीर मजाकिया, दयालु और बहुत समझदार था। उसने बताया कि वो एक संगीतकार है। उसने कभी उस लड़की का जिक्र नहीं किया जिसके लिए पहला टेक्स्ट था, और आरोही ने भी कभी नहीं पूछा। ये रहस्य उन दोनों के बीच एक खामोश सवाल बनकर रह गया। एक दिन कबीर ने उसे एक वॉइस नोट भेजा। ये गिटार की एक साधारण धुन थी, बहुत मीठी और खूबसूरत। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। आरोही का दिल जोर से धड़क उठा। उससे मिलने की, उन शब्दों और संगीत के पीछे के चेहरे को देखने की इच्छा अब बहुत बढ़ गई थी। आखिर में कबीर ने पूछ ही लिया, क्या हम मिल सकते हैं? आरोही का दिल उत्साह और डर से धड़कने लगा। क्या होगा अगर असल में मिलने पर यह जादू खत्म हो गया? उसने हाँ कह दिया और अपनी पसंदीदा पुरानी किताबों की दुकान पर मिलने का सुझाव दिया। मिलने का दिन आ गया। आरोही किताबों की दुकान में थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो कविता की किताबों को देखने का नाटक कर रही थी। जब भी दरवाजे की घंटी बजती, उसका सिर घूम जाता। तभी एक आदमी अंदर आया। उसने चारों ओर देखा, थोड़ा खोया हुआ सा, और फिर उसकी नजरें आरोही पर टिक गईं। वो मुस्कुराया, एक गर्म सच्ची मुस्कान जिसे वो उसके शब्दों से पहचानती थी। आरोही? उसने पूछा। ये कबीर था। वो उसकी कल्पना से भी बेहतर था। वे घंटों तक दुकान के एक आरामदायक कोने में बैठकर बातें करते रहे। ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को हमेशा से जानते हों। आखिर में आरोही ने हिम्मत करके पूछा, वो पहला टेक्स्ट वो किसके लिए था? कबीर धीरे से हंसा। वो मेरी दादी के लिए था। वो देर तक जागती हैं और पुरानी फिल्में देखती हैं। मैंने उनका नया नंबर गलत सेव कर लिया था। उसने आरोही को स्नेह से देखा। मुझे लगता है कि ब्रह्मांड गलतियां नहीं करता। आरोही मुस्कुराई। उसका दिल खुशी से भर गया। उसकी अपनी प्रेम कहानी एक गलत टेक्स्ट मैसेज से शुरू हुई थी।